हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों सुनाओ, ठीक ठाक हो, खुश हो? ये सब ठीक ठाक। आप सुनाओ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ इंशाल्लाह ताला। आज मैं नया चैनल बनाने लगी हूँ। जो दादी अम्मा से बच्चे कहानियाँ हम सुनते थे, जब हमारी दादी अम्मा होती थी, नानू होती थी, तो हम उनसे कहानियाँ सुनते थे। तो आज आप मुझसे कहानी सुनना चाह रहे हो? कहानी सुनाओ, ठीक है। आज मेरे चैनल का पहला दिन है और बच्चे भी खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आओ बच्चों, मैं आपको अच्छी सी कहानी सुनाऊँ जो मेरी दादों ने मुझे सुनाई थी। तो मैं दादों अपने बच्चों को सुना रही हूँ। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव था, बस्ती थी एक, उसमें इतने अच्छे नेक लोग रहते थे। तो वो जो नेक लोग रहते थे ना, तो हंसते बसते उनके घर थे। वो मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने कनक गंदम उगाई, उन्होंने उनके फलों के बाग थे। वो बहुत खुश थे। उनके बाग जब पक गए, जब उनकी गंदम पक गई, तो सब किसान बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि कल को हम इसकी कटाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारे पूरे साल का खर्चा भी बनेगा और हमारी गंदम भी अल्लाह ताला हमें बहुत सारी रोज़ी देगा। वो सब बहुत खुश थे। वो सब रात को सो गए। जब वो सुबह उठकर अपनी फसलों में गए, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कोई उनकी फसल नहीं थी और उनका कोई फसल नहीं थी उनकी और कोई फल नहीं थे उनके। वो गुस्से के मारे सब इकट्ठे हो गए, परेशान हो गए। कोई बैठ जाओ, कोई कहने लगा कि शायद चोर आए थे, वो ले गए। कोई कहने लगा आज किंसा आप भी आ जाओ, मैं कहानी सुना रही हूँ, आप भी सुने, आप बैठो यहाँ पे, ठीक है। तो आप फिर हाँ जी, हाँ जी। और फिर वो बच्चे सब इकट्ठे जब हो गए किसान, तो उन्होंने देखा कि हमारी फसल सारी कोई चुरा के ले गया, फल हमारे सब चुरा के ले गए। तो वो सब परेशान थे। वो आपस में बातें करने लगे, कहने लगे कि पता नहीं कौन हमारा फसल लेकर चला गया। तो एक वहाँ पे बहादुर लड़का था, उसने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं पता लगाता हूँ जाकर के ये हमारा नुकसान किसने किया है। तो वो फिर गए, थोड़ा सा आगे गया, अपने गांव से निकलकर वहाँ पे एक किला था। किले के अंदर ना एक जादूगर रहता था। किसी ने उसको बताया कि यहाँ पे एक जादूगर है। उसको शक पड़ा, उसने कहा कि मैं इस जादूगर के पास जाता हूँ, शायद हो सकता है इसने हमारे फल और गंदम चोरी किए होंगे। तो जब वो गए उधर, तो उसने जादूगर जो था अपने महल में टहल रहा था। तो उसने पूछा कि बच्चों, उसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ। बहादुर लड़के ने बोला ना कि मैं मुसाफिर हूँ, रात रहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, मुझे रात रहने की इजाज़त दे दें। तो जादूगर ने कहा ठीक है, आप इधर रह जाओ। तो उसने अपने नौकर को बोला, जाओ इसको मेहमानों को कमरा दिखाओ, ये उधर जाकर सो जाएगा। जब वो वहाँ पे गया अब उस कमरे में, तो वहाँ पर जादूगर का एक कौवा था, जिसे हम कां भी कहते हैं पंजाबी में, कौवा था। जो वो कौवा था ना, तो वो आकर उसके मोढ़े पे बैठ गया बहादुर लड़के के। तो कहता है कि आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। उसने कहा बताओ। तो वो कहने लगा कि मैं जो आपकी फसल है ना, इस जादूगर ने सारी फसल भी आप लोगों की चुरा ली और सारे जो थे वो फल थे वो भी इसने सारे चुरा लिए और अपने इसने उधर तय खाने में सब चीज़ें इसने रखी हैं, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब वो कौवा उसे लेके जाता है तय खाने में, देखता है तो सारी गंदम भी वहीं पड़ी होती है, सारे फल भी वहीं पड़े होते हैं। जो वो बहादुर लड़का होता है वो गुस्से में तैश में आ जाता है। वो कहता है मैं जादूगर से जाके लड़ूंगा, पूछूंगा। कौवे ने उसको मना किया। कौवे ने कहा कि आपने ऐसा नहीं करना, आप ऐसा करो, यहाँ पे नौकरी करो, तो आप इसका जादू सीखो कि यह जादूगर कैसे जादू करता है, तो मैं तुम्हारी साथ है। तो फिर वह जादूगर के पास गया। उसने बोला कि आप ऐसा करें कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं नौकरी की तलाश में निकला था। तो जादूगर ने कहा कि मुझे भी एक ज़रूरत थी मज़दूर की, तो ठीक है आप लग गए, ठीक है आप यहाँ लग जाओ और मैं तुझे जादू भी सिखाऊंगा, इसके बदले में तुझे जादू सिखाऊंगा। तो वो बेचारा जो बहादुर लड़का था वो हर वक्त इतना काम करता था। वो उससे कहता था कि ये ना पतीला है, आपने इसमें पानी ख़त्म नहीं करना,
इतना वो नीचे जाता था। पहाड़ के ऊपर किला था जहाँ पे वो बादशाह रहता था, नीचे चश्मा था, वहाँ से वो बेचारा रोज़ाना पानी भर भर के लेके आता, वो थक जाता था बेचारा। तो एक दिन ना वो ना उसके पीछे सो गया, जो उसके बादशाह का तख्त था ना, तो जो बहादुर लड़का था उसके पीछे सो गया। बहादुर बादशाह को पता नहीं था कि वो लड़का पीछे सोया हुआ। तो वो झाड़ू को कहता है, कोई काम उसने झाड़ू को बोला तो झाड़ू के दोनों हाथ निकल आए। तो उसने जादूगर ने उस झाड़ू से अपना काम करवा कर ना, तो वो उसने सुन लिया, जो बहादुर लड़का था उसने सुन लिया जादू कि इसने ये झाड़ू से कैसे काम करवाया। वो फिर लौट कर अपने कमरे में गया। तो वो रोज़ाना वो उस जब सुबह हुई ना, उसने पतीला नहीं भरा, उसने झाड़ू को मंत्र बोला, वो झाड़ू के दोनों हाथ निकल आए। उसने मंत्र पढ़ कर ना वो झाड़ू के दोनों हाथ निकल आए। तो फिर उसने वो पानी भरना शुरू कर दिया, उसने उसको मंत्र पढ़ा, वो पानी भरना शुरू कर दिया। अब वो बेचारा परेशान था, पतीला भी भर गया, कमरा भी भर गया। अब उसको रोकने का पता नहीं था कि मैं अब इसको झाड़ू को कैसे रोकूं कि ये पानी भर ले, ख़त्म कर दिया। तो वो बहुत परेशान हो गया। बादशाह आया, वो लड़का छुप गया। बादशाह ने जब देखा ना कमरा भर गया पानी से, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो बादशाह ने उस झाड़ू को मंत्र बोली, तो वो झाड़ू पानी रुक गया, उसको वो भी मंत्र आ गया। जादू करने वाला भी मंत्र आ गया और ख़त्म करने वाला भी मंत्र आ गया उसे। उसने क्या किया, वो गया बादशाह को कहता है कि अब मुझे सारा तेरे जादू का पता चल गया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब कौवे को लेकर जाता है, जितना उसकी गंदम पड़ी होती है, फल पड़े होते हैं, वो सारे लेकर ना अपने लेकर चल पड़ता है। कौवा उसका दोस्त बन जाता है ना, उसको जादूगर को छोड़कर उसका दोस्त बन जाता है। वो उधर लेकर जाता है अपना सारा सामान, तो वो गांव वाले इतने खुश होते हैं। उसके साथ वो जादूगर भी आ रहा होता है। वो ना एक नहर में से निकल कर ना कछुआ बनकर निकल आता है। तो वो जादूगर कहता है, उसको कहता है बहादुर लड़के को, तुम्हें तो अभी जादू आता ही नहीं है। ये देखो मैं तो कछुआ ही बन जाता हूँ, मैं तो हर चीज़ बन जाता हूँ, तुझे तो बनना ही नहीं आता। बहादुर लड़के ने बोला, अच्छा आप ऐसे करो, पानी का कतरा बन के दिखाओ। तो वो पानी का कतरा बनता है ना, जब वो नहर में गिरता है ना, वो जो कतरा होता है वो मिक्स हो जाता है, तो उसका जादू ख़त्म हो जाता है और वो मर जाता है बीच में। क्योंकि वो जो पानी में जो कतरा गिरा था उसका जादू का, वो जादू खुद बना, कतरा जादू का बना, तो वो उस पानी में गिरा तो उसका वजूद ख़त्म हो गया। और वो जो कौवा था, बहादुर लड़का था, खुश अपने गाँव जाते हैं, उनकी फसल भी बच जाती है, वो फसल ले भी आते हैं और इस तरह वो जादूगर भी मर जाता है। वो हंसी खुशी अपने गाँव में रहने लगते हैं, सब बहादुर लड़के का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये आज की मेरी कहानी थी। तो बच्चों आपको अच्छी लगी है? Yes. आइंदा आप मुझसे कहानी सुनेंगे और भी? Yes. चलो ठीक है बच्चों के